हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में अब तक जो 90 से भी ज़्यादा शिफ्ट हो चुके हैं, उन सभी शिफ्ट में इतिहास से जितने भी सवाल पूछे गए थे, यानी हिस्ट्री से जितने भी सवाल पूछे गए थे, उन सभी सवाल को एक साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम खत्म नहीं हुआ है या आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। यही सवाल ही आपके शिफ्ट में भी रिपीट होंगे और ग्रुप डी एग्जाम में भी दोस्तों इसी तरह के सवाल ही पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन का फ्री पीडीएफ सेक्शन का जो एनटीपीसी टॉपिक लिखा हुआ है वहाँ पे मिल जाएगा। और एक खुशखबरी है, 2021 का सारे करंट अफेयर हम अपलोड कर दिए हैं, लगभग 400 करंट अफेयर के सवाल। और एनटीपीसी एग्जाम में दोस्तों 2021 का करंट अफेयर भी पूछे जाने लगा है, इसलिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों 10 मार्च तक सभी एनटीपीसी के शिफ्ट में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सभी को हमने अपलोड कर दिया है। तो अब तक डाउनलोड नहीं किए हैं जीके क्रेज एप्लीकेशन तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों सवाल पूछा गया था, टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित थे, यानी किस राज्य के सुल्तान थे टीपू सुल्तान। से आंसर होगा मैसूर। ओके, तो इनका जो राजधानी था मैसूर का कैपिटल श्रीरंगपटना में था। और इनको दोस्तों टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था, बक्सर का युद्ध, जो बैटल ऑफ बक्सर, ये कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर दोस्तों ये 1764 में हुआ था। इसमें किस किस ने लड़े थे? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एंड मुगल बादशाह के साथ के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ था बैटल ऑफ बक्सर में। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, डलहौसी ने 1848 होगा ये, 1848 में कौन सी नीति शुरू की थी? इसका सही आंसर हुआ दोस्तों राज्य हड़प नीति। ओके, ये 1848 से 1856 तक चला था और इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस कहते हैं और हिंदी में व्यवगत का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं जो कि पूछा गया था एनटीपीसी में, दीन ए इलाही, ये जो धर्म है इसका स्थापना किसने की थी, किस राजा ने की थी? इसका सही आंसर होगा अकबर। 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इस धर्म का स्थापना किया गया था, दीन ए इलाही। और कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, कटक से किसका संबंध है? कटक जो ओडिशा का एक शहर है कटक, ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था कटक शहर में हुआ था। ओके, कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। अगला सवाल है, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है? और ये भी सवाल पूछा गया था, बृहदेश्वर टेम्पल को किस राजा ने बनाए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये तमिलनाडु का तंजावुर में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे स्थित है। किस भगवान को समर्पित किया जाता है? शिव भगवान को किया जाता है। और इसको किसने बनवाया था? राजा राजा चोलोवन, जो कि एक तमिल किंग थे। तो अगला सवाल दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, नाटाल इंडियन कांग्रेस, नाटाल इंडियन कांग्रेस है ये, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है NIC है। इसका स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने किए थे। कहाँ पर किए थे? साउथ अफ्रीका में। जब वो साउथ अफ्रीका में थे वहाँ पे किए थे। और किसके लिए दोस्तों? टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। तो अगला सवाल है दोस्तों, पाणिनि, पाणिनि कौन थे? दोस्तों ये एक ग्रामरियन थे, यानी व्याकरण थे। और व्याकरण किसे कहा जाता है? जो व्याकरण के विशेषज्ञ होते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल दोस्तों, किस वंश के शासक प्रशस्ति के रूप में लिखते थे? और इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुप्त वंश के शासक। और कौन लिखते थे? समुद्रगुप्त, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है, आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टिया ये किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है। मेरठ में किसके दौरान विद्रोह हुआ था? मेरठ में दोस्तों 1857 के दौरान जो क्रांति हुआ था वहाँ पे, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध किसके द्वारा आंदोलन चलाया गया था? नेल्सन मंडेला के द्वारा। ओके, साउथ अफ्रीका में। तो अगला सवाल है, मणि मैकलेई तमिल महाकाव्य, ये जो महाकाव्य है इसके लेखक कौन है? सही आंसर होगा चिथलाई चाथनार। ओके, नाम को याद रखिए। दोस्तों अगला सवाल है, दांडी मार्च में गांधी जी ने कितने किलोमीटर पैदल चलकर नमक कानून को तोड़ा था? सही आंसर होगा 240 माइल्स, यानी 390 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत की आज़ादी के समय भारत में कितनी रियासतें थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जब सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब 565 रियासतें थी।
दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था तंजावुर पेंटिंग, जो तंजौर पेंटिंग का विकास किस वंश में हुआ था? चोल वंश में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश का आगरा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है प्रेस पर प्रतिबंध किस एक्ट में लगाया गया? उस एक्ट का नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ओके, कब पारित किया गया था? 1878 को। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना किसने की थी? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन में था रस बिहारी बोस। अगला सवाल है कोणार्क मंदिर की स्थापना किसने की थी? नरसिंह देव वान। पलासी का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ पलासी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? सही आंसर होगा राजा राममोहन राय। ये ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य थे। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था स्वतंत्रता से पहले भारतीय सत्ता कहाँ से चलाया जाता था? सही आंसर होगा दोस्तों कलकत्ता से चलाया जाता था। ओके, कलकत्ता पहले भारत का राजधानी हुआ करता था। अगला सवाल है मेघदूतम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल किस राज्यों से संबंधित थे? तो याद रखिए लाला लाजपत राय ये पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल ये बंगाल से थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा टैक्स नहीं लगाया था? जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे इनमें से दोस्तों भूमि कर इसका सही आंसर होगा, ये टैक्स नहीं लगाया था। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु का मदुराई में स्थित है। और इसको किस राजा ने बनवाए थे? कुलशेखरा पांड्य। मुंडक उपनिषद किस वेद में है? इसको किस वेद से लिया गया है? किस वेद में है मुंडक उपनिषद? अथर्ववेद में है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं निम्न में से कौन सा भगवान बुद्ध से संबंध स्थान नहीं है? देखिए कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, ये जो ग्वालियर है ये भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर ही रहूँगा, ये किसका नारा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, ये किसका नारा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। और भी बहुत सारे सवाल डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारा जो नया एप्लीकेशन क्विज क्रैच एप्लीकेशन है, यहाँ पे दोस्तों एनटीपीसी एग्ज़ाम के जो पिछले 90 शिफ्ट में पूछे गए हैं जीके के सवाल, 3000 से ज़्यादा जीके का सवाल सभी को अपलोड करने वाले हैं, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों इसी एप्लीकेशन में आपको 2019 का, 2018 का, 2020 का करंट अफेयर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टॉपिक के करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, चाहे वो दोस्तों स्टैटिक जीके हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जीव विज्ञान, भूगोल, इतिहास। देखिए इतिहास का यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 2000 के आसपास क्वेश्चन अपलोड किए हैं। 50% कंटेंट यहाँ आपको फ्री में मिल जाएगा। अब तक दोस्तों 5000 टीसीएस क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे एग्जाम के लिए है। अगर आप ग्रुप डी एग्जाम देने वाले हैं या एनटीपीसी एग्जाम आपका ख़त्म नहीं हुआ है तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पे दोस्तों किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर को आप गेम के जैसा यहाँ पे खेल सकते हैं और याद कर सकते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद एक पीडीएफ के फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएंगे। तो देर किस बात की, अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए हमारा क्विज क्रैच एप्लीकेशन। इतने सारे कंटेंट, टू द पॉइंट कंटेंट सिर्फ रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों आपको इंडिया के किसी भी एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? इसका सही आंसर होगा कृष्णा देव राय, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी जो विदेशी प्रेस अधिनियम, ये किस वायसराय द्वारा पास किया गया था? लॉर्ड लिटन, वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा इसको पारित किया गया था। कब किया गया था? 1878 में। दोस्तों अगला सवाल है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका स्थापना किसने की थी, कब की थी? याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसका स्थापना किए थे 1905 में। और कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र का पुणे में। नेक्स्ट सवाल है किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? बरदौली सत्याग्रह में। और किसने दिया था? वहाँ के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि प्रदान किए थे। और ये भी याद रखिए ये कब हुआ था? 1928 में हुआ था और ये एक किसान आंदोलन था।
और अगला सवाल देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, सर स्टैमफोर्ड राफेल्स ने किस सिटी या देश की स्थापना की थी? सिंगापुर की। याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दिल्ली के सेंट स्टीफेन कॉलेज में महात्मा गांधी और उनके छात्रों ने किस अंग्रेज को दीनबंधु की उपाधि दी थी? सही आंसर होगा चार्ल्स फ्री एंड्रयूस। ओके, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, अहमद शाह अब्दाली ये किस एशियाई देश से हमारा भारत शासन करने आए थे? तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान देश के राजा थे ये। इनका दूसरा नाम है अहमद शाह दुरानी भी कहते हैं। इनका जो किंगडम था दुरानी किंगडम था। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है, भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता का सही आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस। कब किए थे? 1785 में। दोस्तों अगला सवाल है, 1947 से पहले 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कांग्रेस ने एक सेशन में इसको डिक्लेयर कर लिया था 1930 से। ओके, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों माउंटबेटन। दोस्तों अगला सवाल है, मुगल शासक अकबर ने किस स्मारक का निर्माण नहीं करवाया था? जो 4 स्मारक दिए गए थे वो हैं जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा। इनमें से दोस्तों जो जामा मस्जिद दिल्ली में है इसका निर्माण शाहजहां ने किए थे, अकबर ने नहीं किए थे। तो जामा मस्जिद दिल्ली इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? सही आंसर होगा गुरु नानक देव। और इनका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था ये भी सवाल पूछा गया था। याद रखिए ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहाँ पे हुआ था। और कब हुआ था? 1469 में 15 अप्रैल। याद रखिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, वुड का घोषणा यानी जो वुड्स डिस्पैच ये किससे संबंधित है? ये जो टर्म है ये दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है, 1922 में हुआ था। दोस्तों अगला सवाल है, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उस समय जो पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर थे उनको लंदन में जाकर के किसने मारा था? उनका हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। कब किए थे? 13 मार्च 1940 में। तो अगला सवाल है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था। और अगर सवाल पूछा जाए हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसको किस वर्ष यानी किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। और किस वर्ष? 1896 में। नेक्स्ट सवाल है, मोहनजोदारो किस प्रांत में है? सवाल पूछा गया था। सही आंसर होगा पाकिस्तान का लरकाना डिस्ट्रिक्ट एंड सिंध प्रांत में है। तो याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? सही आंसर होगा जनवरी महीना 1761 को हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था। और ये भी सवाल दोस्तों पहले पूछा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 को हुआ था। ओके, इनके बीच में हुआ था, इसको भी याद रख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा किसान आंदोलन शुरू किया था? बरदौली सत्याग्रह जो बरदौली आंदोलन था इसको शुरू किया था, जो कि एक प्रमुख किसान आंदोलन है। और ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? रॉयलात एक्ट को। ओके, नेक्स्ट सवाल है, डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक 1920 में इसका स्थापना किए थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, खान ई खान ये जो उपाधि किसको दिया गया था? बैरम खान को दिया गया था। ओके, बैरम खान को दिया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखिए। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1936 में। तो अगला सवाल है, स्वतंत्रता से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ये सवाल 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर हुआ 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट सवाल है, गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से
1829 ईस्वी में किया गया कार्य कौन सा है? सती प्रथा का उन्मूलन। याद रखिए, ये सवाल भी 2-3 बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये स्वराज पार्टी वो था डेमोक्रेटिक, ये था स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई थी? से आंसर होगा दोस्तों 1923 में हुई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? ये सवाल भी 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। 8 नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था। और इसका हमारा भारत कब आया था? ये जो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 13 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट सवाल है, बीरा नरसिम्हा ये किस वंश के राजा थे? सी आंसर होगा तुलुभा वंश, यानी तुलुभा डायनेस्टी के राजा थे। दोस्तों अगला सवाल है, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य के क्षेत्र में, यानी लिटरेचर के फील्ड में मिला था। नेक्स्ट दोस्तों है, संवाद कौमुदी ये जो न्यूज़पेपर था इसके संस्थापक कौन थे? सी आंसर होगा इसके संपादक कौन थे पूछा गया था? राजा राममोहन राय। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 1985 में आसाम समझौता यानी आसाम अकॉर्ड में किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर होगा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कब किए थे? 15 अगस्त 1985 पे। नेक्स्ट सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जन्म किसके कारण हुआ था? सल्ट सत्याग्रह यानी दांडी मार्च जो हुआ था उसके कारण हुआ था। और ये भी याद रखिए, ये जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब से शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1930। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? केसर ई हिंद। ओके। और नेक्स्ट है, कौन सी हिंदू की सहायक नदी नहीं है? सवाल पूछा गया था। सी आंसर होगा गोमती नदी, ये सिंधु नदी का सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, ताजमहल की सजावट में किस स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया था? सी आंसर होगा दोस्तों पित्रादूरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस कब मिला था? स्वतंत्र कब हुआ था बांग्लादेश? 26 मार्च 1971 को हुआ था। और नेक्स्ट सवाल है, फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिए। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति वकीलों और जमींदारों की देन है, ये कथन किसका है? ये कथन दोस्तों मोरारजी देसाई का है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है, 1945 में कैलिफोर्निया में चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? सही आंसर होगा 50 देशों ने। नेक्स्ट सवाल है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर होगा लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी ये जो पुस्तक है, ये जो कविता है, इसके लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट सवाल है, गोल गुम्बद ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा कर्नाटक का बीजापुर में स्थित है। और ये दोस्तों बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। दोस्तों अगला सवाल है, 1938 और 1939 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? सवाल पूछा गया था, इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा में हुआ था और 1939 में त्रिपुरा में ये अधिवेशन हुआ था, वहाँ के अध्यक्ष थे। और ये सवाल भी 15 बार पूछा जा चुका है। 1924 में जो बेलगांव में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, उसका अध्यक्ष कौन थे? जब महात्मा गांधी। और जवाहरलाल नेहरू दोस्तों 1929 का अधिवेशन, 1937 का अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता का अधिवेशन का अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी 1906 के अधिवेशन का अध्यक्ष थे। ये सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु कार्यक्रम का उद्घाटन किया था? होमी जहांगीर बाबा का अध्यक्षता में। नेक्स्ट सवाल है, बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत ने किस आंदोलन के बाद कपास यानी कॉटन का उत्पादन में वृद्धि हुई थी? किस आंदोलन के बाद? स्वदेशी आंदोलन के बाद। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, श्रवणबेलागोला में स्थित गोमतेश्वर स्टैच्यू ये किसका बना हुआ है? किससे बना हुआ है? ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, तहकीक ई हिंद ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? अल बेरूनी। याद रखिए, सवाल पूछा गया था 2 बार। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, इंग्लिश में पहले पढ़ते हैं, व्हिच अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम डेवलप बाय एंशिएंट सिविलाइजेशन फ्रॉम यूजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स
यानी गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके प्राचीन सभ्यताओं द्वारा विकसित भूमिगत जल प्रणाली का नाम क्या है? से आंसर होगा दोस्तों इसका कनत इरिगेशन, इसको हिंदी में कारिज या कनात सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? से आंसर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है अशोक के शिलालेख को जेम्स फ्रेशेप ने कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। नेक्स्ट सवाल है करो या मरो, ये जो नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था भी सवाल पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट सवाल है 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं अकबरनामा यानी जो आइन ई अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फाजल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों ये भी पूछा गया था हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। याद रखिए। पदशाह नामा जो कि शाहजहां से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट सवाल है 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? से आंसर होगा मेरठ से शुरुआत हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना 30 मार्च 1699 को की गई थी। नेक्स्ट सवाल है स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर किए थे स्वराज पार्टी की स्थापना। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मुस्लिम राज्यों में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से जो कर वसूला जाता था, जो टैक्स वसूला जाता था, उसको क्या कहते हैं? जजिया टैक्स कहते हैं। वैदिक काल का समय सीमा क्या है? 1500 से 500 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्रिस्ट। ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में। नेक्स्ट सवाल है भारत में प्रथम भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण यानी जो जनगणना कब हुआ था? किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1872 में। और जबकि लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना शुरू हुआ, लॉर्ड रिपन के समय 1881 से लेकर के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन मोनास्टिसिज्म कहा जाता है। और जैन टेम्पल को क्या कहा जाता है? ये भी पूछा गया था। बसदी कहा जाता है यानी बसदीसन बसदी, ये दोनों कहा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है, जो गुप्त वंश के शासन काल को कहा जाता है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट सवाल है अशोक किस वंश के राजा थे? से आंसर होगा मौर्य वंश के राजा थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये तो सिर्फ 1/3 सवाल कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 60 पेज हैं और हम सिर्फ 16 पेज अब तक पढ़ाई किए हैं। अगर आप कंप्लीट PDF चाहते हैं तो हमारा GK क्रैच एप्लीकेशन में मिल जाएगा। सिर्फ इसका ही नहीं दोस्तों, जितने भी टॉपिक सभी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर हमारे GK क्रैच एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्टैटिक GK से रिलेटेड सभी का PDF एक साथ मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ पूरे के पूरे करंट अफेयर, स्टैटिक GK सब कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं आपका NTPC और ग्रुप D एग्जाम के लिए एक पैकेज भी मैंने बना दिया है सिर्फ और सिर्फ 75 रुपये में। उसको जरूर बाय कर लीजिएगा। उसको बाय करेंगे तो दोस्तों आपको लगभग 20 ईबुक मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 20 महत्वपूर्ण किताब मिल जाएंगे। तो किसी भी हाल में जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे GK क्रैच एप्लीकेशन।